मेरा एसेंडेंट एरीज एसेंडेंट है, मेरा साइन एरीज साइन है, मेरा लग्न मेष लग्न है या मेरी राशि मेष राशि है, मेरी जॉब कब लगेगी? क्या मैं अब नई जॉब कर सकता हूँ? मित्रों, यदि आपका भी ये सवाल है तो ये वीडियो है बिल्कुल खास आप सबके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी सर्वप्रथम अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करता हूँ, अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, आप सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, यूँ तो सवाल बहुत कठिन लगता है, किंतु इसका जवाब जितना आप कठिन सोच रहे हैं, ज्योतिष में तो इतना कठिन तो बिल्कुल भी नहीं रहे, और नाड़ी ज्योतिष ने तो इसे बहुत ही आसान कर दिया है। बस आपको अपना बर्थ चार्ट निकालना है और उसमें उन बातों को देखना है, और आपका दूसरा भाव, छठा भाव और 10वें भाव के साथ साथ 11वें भाव, इन भावों का आपस में क्या संबंध बन रहा है, इन भावों का जो स्वामी हैं वो कहाँ जा कर के पूरे चार्ट में बैठे हुए हैं, इसे आपको एक नज़र देखना है, और यदि इनमें आपस में कोई संबंध बन रहा है या नहीं, इसे ध्यान देना है। क्या दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव, इनमें से किसी की कोई दशा या फिर कोई अंतर्दशा आपको मिल रही है या नहीं? इन सब बातों की गणना करने के बाद ही आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि क्या हमें नई जॉब में स्विच करना है या फिर नई जॉब के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल, और हमारा भाग्य उसमें साथ देगा। एक बात और, यदि गुरु को ध्यान दें तो गुरु भाग्येश हैं, और अगर भाग्य भाव के स्वामी 10वें में, 11वें में, छठे में या फिर दूसरे में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ के कारकत्व को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। तो यदि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपके धन को बढ़ाएंगे, छठे भाव में बैठे हैं आपको जॉब से अधिक लाभ दिलाएंगे, 10वें भाव में बैठे हैं तो मल्टीपल प्रोफेशन देने का भी दम रखते हैं, और यदि 11वें भाव में बैठे हैं तो हमेशा ये आपकी अर्निंग को बढ़ाते ही बढ़ाते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक अपना बर्थ चार्ट नहीं निकाला है तो उसे शीघ्र निकाल लीजिए, और उसमें इन बातों को ज़रूर देखिए जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, मेष लग्न की कुंडली है ये, और मेष लग्न में जो हमारे दूसरे भाव के स्वामी होते हैं वो हमारे होते हैं शुक्र ग्रह, क्योंकि यहाँ पे टॉरस साइन है और वृष राशि उदय हो रही है, और उसके जो दूसरी राशि है शुक्र ग्रह की वो हमारी 7th हाउस में है, जो कि हमारी लिब्रा साइन है। यदि शुक्र ग्रह दूसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या फिर 11वें भाव में आकर के बैठ जाएं, या फिर यहाँ जो छठे भाव के स्वामी हैं वो मरकरी, यदि ये 10वें भाव में या 11वें भाव में या दूसरे भाव में बैठ जाएं तो ये बहुत ही अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बनता है आपका छठे भाव के साथ दूसरे और 10वें 11वें के। ठीक है, तो इसमें जो है अब बुध ग्रह को भी देख लें, और दूसरी बात जो है आप शुक्र ग्रह को भी देख लें, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या दोनों 10वें में बैठे हैं, 11वें में बैठे हैं या फिर छठे में बैठे हैं, या फिर कहीं पर भी बैठे हों, दोनों साथ में बैठे हों, तो भी एक अच्छा कंडीशन बनती है कि मान लीजिए चौथे भाव में बैठे हैं तो भी दूसरे का संबंध छठे के साथ बनता ही बनता है। इसके साथ साथ 11वें भाव को भी ज़रूर ध्यान दें, उसमें कैसे प्लैनेट बैठे। यदि यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे सॉल्व करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी जॉब तो लग जाएगी बट लाभ के लिए हमें 11वें भाव को स्ट्रेंथ देना ही पड़ेगा, 11वें भाव के स्वामी को स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। तो इसलिए इसे भी ज़रूर ध्यान दें कि पूरे चार्ट में शनि और यूरेनस जो दो ग्रह बनते हैं, क्योंकि शनि और यूरेनस इसके लॉर्ड होते हैं, और इन दोनों की स्थिति क्या बन रही है इसे ज़रूर ध्यान दें। और यदि आपके बर्थ चार्ट में ये सभी कंडीशंस फेवरेबल हैं तो बड़े ही आसानी से आप जॉब कर सकते हैं, कोई नई जॉब में स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं। किंतु यदि संबंध नहीं बन रहे हैं तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर समस्या तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन दिक्कत कितनी आ रही है, समस्या कितनी आ रही है, इसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
वास्तव में जिसे आप समस्या मान रहे हैं और समस्या मान करके आप आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुके हुए हैं, तो इससे तो अच्छा है कि आप इसे जानें कि क्या समस्या आ रही है। जो समस्याएं आ रही हैं उसे समझने की ज़रूरत है। इन पर कैसी दृष्टियां पड़ रही हैं, इन भावों पर, उसे भी ध्यान दें। क्या कोई अशुभ ग्रह इन भावों को दृष्टि दे रहे हैं या इन भावों में बैठे हैं और अपने परिणाम दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, उसे भी ज़रूर ध्यान दें। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए मान लीजिए आपको शुक्र की दशा मिल रही हो और शुक्र जो है वो विर्गो में यानी कन्या राशि में आकर के बैठे हों, तो यहाँ पर 3 नक्षत्र आएंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र आएंगे और इन तीनों में से मान लीजिए शुक्र की जो स्थिति है वो 13 डिग्री की है। यहाँ पर आपके जो चार्ट है उसमें 13 डिग्री है मान लेते हैं, और अगर 13 डिग्री है तो यहाँ पर ये नक्षत्र हस्त नक्षत्र आएगा और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्र ग्रह होते हैं। तो मून को देखिए वो कहाँ प्लेस्ड है पूरे बर्थ चार्ट में। अगर वो 10वें भाव में प्लेस्ड हो, यहाँ बैठे हों, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है आपके बर्थ चार्ट में। आप जॉब कर सकते हैं, आपकी जॉब लग सकती है, या फिर आप कोई नई जॉब में स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मून की प्लेसमेंट है वो 11वें भाव में हो तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन बन रही है। यहाँ पर भी आप एक नई जॉब कर सकते हैं और नई जॉब में स्विच कर सकते हैं और वो जॉब आपको लाभ देगी ही देगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, और यदि आपके कोई सवाल हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और यदि आप अपने बर्थ चार्ट को ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो सवाल हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपका सवाल जनरल होगा तो उसका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो में हम वृष राशि पर बात करेंगे जॉब के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।